और लोग सूर्य के साथ तेरी पूजा पहले करेंगे। ऐसा वरदान भगवान शिव ने संध्या को दिया। संध्या वेदा तिथि के यज्ञ में चली गई, शरीर को भस्म किया, ललामी बनकर के सूर्य लोक में जैसे ही सुंदर रूप धारण किया, भगवान सूर्य ने उस संध्या से अपना विवाह कर लिया। यानी संध्या किसकी धर्म पत्नी बन गई? जोर से बोलो सूर्य। एक बार और बोलो सूर्य। याद रखना, सूर्य की पत्नी कौन है? संध्या। और चांद की पत्नी? चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। बताऊंगा आगे आज की कथा में। सूर्य संध्या से इतना प्रेम करने लगे, इतना प्रेम करने लगे कि एक पल भी संध्या का साथ ना छोड़े। मगर संध्या तो शिव जी की परम भक्ता थी। अब वो पूजा भी करने बैठे तो पतिदेव पास में बैठ जाते। कई बार पतिदेव को समझाया, महाराज मैं जब पूजा पाठ जब तक यज्ञ करूं तब तो आप कम से कम दूर रहा करो। सूर्य ने कहा, देवी तुझसे मैं एक पल भी अलग नहीं हो सकता। मैं इतना घनिष्ठ प्रेम करता हूं, तेरे बिना मैं एक पल भी अलग नहीं हो सकता। और संध्या को बड़ी चिंता लग गई कि गृहस्थ के जीवन में भोग ही भोग करते रहे तो ये भोग हमारा रोग बन जाएगा। कोई ऐसा कार्य किया जाए कि पति को भी दुख ना हो, और जो शिव की तपस्या मैं करना चाहती हूं वो तपस्या भी मेरी पूरी हो जाए। तब अपने गुरुदेव महाराज को याद किया। याद रखा, जब जिंदगी में संकट आ जाए, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाए, कोई तुम्हारा साथ ना दे पावे, कोई रास्ता तुम्हें ना मिल पाए, तो किसको याद करोगे? सतगुरुदेव। सतगुरुदेव महाराज को याद करो। क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु को याद करोगे तो भगवान स्वतः ही अपने आप तुम्हारे पास आ जाए। सूर्य भगवान ने जब पीछा नहीं छोड़ा, तपस्या करने का अवसर संध्या को नहीं मिला, हाथ जोड़ करके गुरुदेव का ध्यान किया। नारद जी प्रकट हो गए, उपाय बताया, देवी तू तो महान ज्ञानी तपस्वी है, तू अपनी शक्ति से अपनी जैसी दूसरी संध्या सूर्य के पास सुलाकर जो तेरी छाया होगी वो तो तेरे पति को संभाल देगी, और तू जंगल में जाकर भोलेनाथ की तपस्या कर। संध्या ने गुरुदेव की आदेश से अपनी छाया को रात्रि के समय छोड़ दिया। धन्यवाद। छोड़ दिया और तुरंत ही गई जंगल में तपस्या करने के लिए। धन्यवाद। हाथ जोड़िए, बहुत सुंदर कथा, शिव पुराण की कथा। अब छाया को सूर्य पहचान नहीं पाए। उस संध्या से सूर्य के द्वारा 3 बेटे पैदा हुए, 2 बेटे 1 बेटी। संध्या से पहला बेटा पैदा हुआ वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु सूर्य का पहला बेटा। दूसरा बेटा हुआ यमराज और बेटी पैदा हुई यमुना। लेकिन जो छाया छोड़ के गई, इससे सूर्य भगवान के एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा शनिदेव। शनिदेव छाया का बेटा था, स्वभाव क्रूर था। यमुना को लात से मारने लगा। सूर्य ने श्राप दे दिया, तेरी लात, तेरी ये पांव लंगड़ा हो जाए और आज से मैं तुझे बेटा त्याग देता हूं। तू उत्पात मचाता है, तेरी माता भी तेरा सहयोग करती है, आज से मैं तुझे त्यागता हूं। धन्यवाद।
सूर्य ने शनि का त्याग कर दिया और सूर्य शनि की शत्रुता हो गई। सूर्य की समझ में नहीं आया, जिस संध्या के 3 संतान पैदा हुए वो ज्ञानवान बुद्धिमान बने, मगर अचानक ये चौथी संतान शनिदेव कहां से पैदा हो गया। मेरी पत्नी जो मेरी सेवा में सदा रत रहती थी, आज वो मुझसे झगड़ा क्यों करने लगी है। जब समझ में नहीं आया तो नारद जी का ध्यान लगाया। नारद जी ने आके समझाया कि जो संध्या तेरे पास जिसको तू पत्नी समझ रहा है, ये असली पत्नी नहीं है, ये तेरी पत्नी की छाया रूप संध्या। असली पत्नी तो जंगल में घोर शिव की तपस्या कर रही है। भगवान सूर्य सब छोड़कर जंगल में वहीं पर पहुंच गए जहां उनकी असली पत्नी संध्या घोर तपस्या कर रही थी। जैसे संध्या ने देखा कि मेरे पतिदेव तो फिर आ गए, मेरी तपस्या में भंग डालेंगे, अपनी तपस्या को बचाने के लिए संध्या ने घोड़ी का रूप बना लिया। धन्यवाद। किसका रूप बनाया? घोड़ी का। सूर्य ने देखा कि अभी तो संध्या बैठी थी, ये घोड़ी कहां से आ गई। तब सूर्य भगवान ने आंख बंद कर ध्यान लगाया, तब समझ में आया ये संध्या ही घोड़ी बनकर के मेरे सामने मुझसे छिपना चाहती है। सूर्य ने कहा तेरी तपस्या को भंग नहीं करूंगा, तू अगर घोड़ी बनी है तो सूर्य ने भी घोड़े का रूप धारण कर लिया और अपनी संध्या घोड़ी के साथ में कई वर्षों तक तपस्या में साथ दिया। गृहस्थ रूप में भी रहे, तपस्या रूप में भी रहे। धन्यवाद। इन्हीं घोड़ा और घोड़ी के रूप में सूर्य और संध्या किया, फिर भी संतान पैदा हुई जो सूर्य के घोड़े के अंश से, संध्या के घोड़ी शरीर से जो संतान पैदा हुई वो आगे चलकर अश्वनी कुमार कहलाए। क्या कहलाए? अश्वनी कुमार। अश्व कहते घोड़े को, अश्वनी कुमार कहलाए। तभी शिव प्रकट हो गए। धन्य सुनने वाली बात है, भगवान शिव प्रकट हो गए घोड़े और घोड़ी के रूप में। भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया तो भगवान शिव ने वरदान दिया। धन्यवाद। भगवान शिव ने वरदान दिया, आज से मैं गृहस्थ जीवन को वरदान देता हूं। जरा ध्यान से सुनना कथा, समय बहुत कम है। वरदान दिया, आज के बाद पृथ्वी पर कलयुग में कोई भी मनुष्य विवाह के समय में दूल्हा बनकर जब अपने गृहस्थ जीवन के लिए पत्नी को लेने जाएगा, उसी का विवाह सफल होगा जो घर से घोड़ी की सवारी करके मंदिर तक पहुंच जाएगी। किस पर बैठ के जाएगा? घोड़ी पर। जो दूल्हे के रूप में घोड़े की सवारी करके घर से यात्रा करके मुझ शिव के मंदिर में पहुंचेगा और मुझसे आशीर्वाद लेकर फिर वो किसी भी वाहन से ससुराल में जाकर फेरे करके दुल्हन को लेके आएगा, उसका गृहस्थ जीवन परम सुख में, आनंद में, कल्याण में बन जाएगा। आप जितने बैठे हैं, आज तक किसी ने आपको बताया कि घोड़ी की सवारी दूल्हा क्यों करता है? शिव पुराण के अनुसार शिव के द्वारा दिए वरदान के कारण ही दूल्हा बनाया जाता है घोड़ी की सवारी की। सूत जी कहते ऋषियों, तभी ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने भी आशीर्वाद दिया, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया। तब भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा जी अब मैथुनी सृष्टि प्रकट करो। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले प्रथम जंगा को मंथन किया, मनु बेटा पैदा हुआ और बाई जंगा को प्रकट मंथन किया तो एक सुंदर नारी प्रकट हुई। याद रखना,
संसार का पहला पुरुष जिसका नाम ब्रह्मा जी ने मनु रखा, और संसार की पहली नारी, त्रिलोकी की पहली नारी जिसका नाम शत्रुपा रखा। या पहले कई लोगों को शंका है कि पहले नारी पैदा हुई कि पुरुष पैदा हुआ, पहले पेड़ पैदा हुआ कि बीज पैदा हुआ। सुन लेना ध्यान से, ब्रह्मा जी ने पुरुष को भी उसी समय पैदा किया मंथन से, और नारी को भी। नारी और पुरुष दोनों एक साथ प्रकट हुए हैं, और इस त्रिलोकी का मनुष्य इसीलिए कहलाता है, इस मृत्युलोक में हम मानव इसलिए कहते हैं, मनुष्य इसलिए कहते हैं कि हमारा शरीर देने वाला सबसे पहला पुरुष, उसका नाम मनु था। मनु की संतान होने के कारण हम मनुष्य कहलाते हैं। और नारी शत्रुपा के रूप में प्रकट हुई। इनकी 5 संतानें हुई, प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इसमें प्रियव्रत, उत्तानपाद और आकुति और देवहूति, इन 4 संतानों का विवरण वेदव्यास जी महाराज ने पूरा का पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण में दिया है। केवल मनु शत्रुपा की सबसे छोटी बेटी जिसका नाम वीरूणी या प्रसूति था, वही से शिव पुराण की कथा को आगे बढ़ाया है। इस प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र महाराजा दक्ष, जिनको पृथ्वी का प्रजापति बनाकर कनखल में राज्य बना दिया था, ये प्रसूति उन्हीं महाराजा दक्ष की पत्नी बनी। ब्रह्मा के कहने पर ब्रह्मा दक्ष के या 60 बेटियों ने जन्म लिया। ध्यान देना, कितनी बेटियों ने जन्म लिया? 60। इन 60 बेटियों में से 13 बेटियों का विवाह धर्मराज, सूर्य के पुत्र धर्मराज के साथ में 13 बेटियों का विवाह किया। 10 बेटियों का विवाह कश्यप मुनि के साथ में किया, और 27 बेटियों का विवाह अत्रि ऋषि अनुसैया के पुत्र चंद्रमा के साथ में किया। इस तरह सारी 60 बेटियों का विवाह हो गया। आखिरी बेटी बची, ध्यान देना, सुनने वाली बात है, आखिरी बेटी जो बची उसका नाम स्वाहा था। क्या नाम था? स्वाहा। स्वाहा नाम की सबसे छोटी बेटी का विवाह महाराजा दक्ष ने अग्निदेव यज्ञ भगवान के साथ में किया। यज्ञ भगवान अग्निदेव स्वाहा नाम की दक्ष की बेटी को पत्नी बनाकर जब अपने घर लाए, उसका रूप लावण्य देखकर मोहित हो गए। अग्निदेव यज्ञ भगवान ने कहा, देवी तेरी जैसी धर्म पत्नी मुझे प्राप्त हो गई है। आज पहला दिन है, मैं तेरे रूप लावण्य और गुण की महिमा को सुनकर के इतना प्रसन्न हूं कि आज तू जो मुझसे मांगेगी मैं वही वरदान तुझे दूंगा। अग्निदेव यज्ञ भगवान पतिदेव की बात सुनकर स्वाहा नाम की धर्म पत्नी ने पति से कहा, महाराज धर्म पत्नी की जिंदगी में किसी चीज की कमी हो जाए वो सारे कष्टों को सहन कर सकती है, पर नारी को अपने पति का प्रेम हमेशा हर पल मिलता रहे, वो सदा खुश रहती है। इसलिए आज अगर आप प्रसन्न हो के मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप वचन दीजिए कि आज के बाद एक पल भी आप मुझे अपने से अलग नहीं करेंगे। ऐसा प्रेम मुझे चाहिए। भगवान अग्निदेव ने कहा, ऐ स्वाहा देवी, आज तू मेरी धर्म पत्नी बन के आई है, मैं आज वचन देता हूं मुझ यज्ञ भगवान की अग्नि में जब भी कोई आहुति डालेगा वो घी की आहुति दे या सामग्री की आहुति दे, आज से मैं वचन देता हूं कितना भी वेद मंत्र बोले,
कितना भी विधान अपनाए, आहुति डालते समय मैं उसी स्त्री पुरुष की आहुति को अग्निदेव यज्ञ भगवान के रूप में स्वीकार करूंगा, जो आहुति डालते समय मेरी धर्म पत्नी का नाम उच्चारण किया जाएगा। और क्या नाम था अग्निदेव के पत्नी का? इसीलिए आपने देखा होगा, इतना नहीं, अगर किसी के हाथ में सामग्री भी ना हो, मेरे हवन कुंड से कोई दूर बैठा हो, स्त्री हो या पुरुष, संत योगी पंडित पुजारी कोई हो, बिना सामग्री के भी सामग्री डालने वालों के साथ में बिना सामग्री डाले अगर मेरी पत्नी का नाम कोई उच्चारण यज्ञ मंडप में कर देगा, तो मैं बिना सामग्री के भी उसकी सामग्री को स्वीकार करके फल प्रदान करूंगा। जय। बात समझ में आई कि नहीं? जिंदगी बीत गई स्वाहा 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 करते करते, पर यह पता नहीं था कि आहुति में स्वाहा बोला क्यों जाता है। कितने लोगों को आनंद आया, जरा ताली बजा के स्वागत करें। आज कथा बड़ी है, समय छोटा है, और पर्चा दे दिया गया है कि आज तो समय से पहले कथा पूर्ण करनी है। ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रयास करना है। और आज की कथा का हमारा अभ्यास भी देखिए, किस तरह से हम कथा को मोड़ के आगे चलते हैं। इस तरह से महाराज दक्ष की 60 बेटियां पैदा हुई, विवाह हो गया। ब्रह्मा के कहने महाराज दक्ष ने पहले 10,000 बेटे पैदा किए, उनको नारद जी के पास शिक्षा लेने के लिए भेजा, परंतु नारद जी ने उनको शिक्षा तो दी, पर सबको सन्यासी बना दिया, महात्मा बना दिया। दक्ष बड़े गुस्सा हुए, बोले मेरा कुल का विनाश कर दिया। ब्रह्मा ने समझाया, बोले दोबारा पैदा कर लो। ब्रह्मा के कहने पर महाराज दक्ष ने फिर दोबारा 10,000 बेटों को पैदा किया। जब 10,000 बेटों को पैदा किया दूसरी बार, तो नारद जी ने फिर उनको संत बना दिया। जब दक्ष को पता चला मेरे 20,000 बेटों को सन्यासी बना दिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया, तो महाराजा दक्ष को बड़ा क्रोध आया, और क्रोध में भर करके महाराजा दक्ष ने नारद जी को श्राप देते, किम कृतम ते अधम श्रेष्ठ साधु नाम साधु लिंगत भिक्ष मार्गोर अर्भा का नाम दर्शित साधुकारिनो निर्दयस्तम सुनिर्लज शिशुदी भी शरोपहा हरे पार्षद मध्य ही वृताचर्षि मूढ़सु। अरे ओ धम श्रेष्ठ, तू साधु के वेश में लोगों के खानदान को खराब करता है। मेरे 20,000 बेटों को तूने संत बना दिया, आगे किसी का घर परिवार बर्बाद ना करे। नारद मैं तुझे श्राप देता हूं। विभवेद भ्रमतस्ते ततः पदम लोके सुनस्तरम। आज के बाद एक जगह तेरा पांव ज्यादा देर तक नहीं होंगे। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, दक्ष को समझाया, मूर्ख दक्ष, तूने नारद को बिना कारण से श्राप दिया है। अरे मूर्ख, तूने जो 20,000 बेटे पैदा किए, वो शरीर तो मनुष्य जैसा था, पर वो ना तो स्त्री थी ना पुरुष थी। तूने मानव जाति में तीसरी जाति पैदा की है। और तीसरी जाति कौन सी होती मानव शरीर में? एक स्त्री होती है, पुरुष होती है, और तीसरा किन्नर। किन्नर, जिसको आप हिजड़ा कहते हैं। नारद जी ने उनको वरदान दे दिया है, तुम गृहस्थ जीवन धारण नहीं कर सकते हो। तुम तो गृहस्थ के घर में खुशी हो तो जाकर आशीर्वाद दे देना, तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। दक्ष को अपनी गलती का जब एहसास हुआ, नारद के चरणों में गिर गए। बोले महाराज, आपको जो मैंने श्राप दिया है, इस पाप की मुक्ति कैसे होगी? नारद ने समझाया,
जाओ चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से कनखल में अपने महलों में चित्रकार से अष्टभुजाधारी शेर पर सवारी मां भगवती का चित्र बनाओ। मां भगवती का चित्र के आगे अखंड ज्योत जगाओ और जब तक मां प्रकट ना हो तब तक रात और दिन भजन गाओ, माता का जागरण करवाओ। सबसे पहला जागरण सतयुग में नारद जी के कहने पर महाराजा दक्ष ने कनखल में चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेके अष्टमी तिथि तक जैसे ही जागरण किया मां भगवती प्रकट हो गई। दक्ष ने कहा कि आप मेरी बेटी बन के आ जाइए। मां ने कहा कि बेटी तो बन के आऊंगी पर मेरी शादी भोलेनाथ के साथ करनी होगी, और जिस दिन मेरे भोलेनाथ का अपमान तेरे घर में हो गया उस दिन ही तू सब बर्बाद हो जाएगी। चरणों में गिर गए दक्ष, ऐसा कभी नहीं होगा। वही भगवती जागरण होने से चैत्र के महीने में चैत्र के नवरात्र तैयार हो गए। भगवती बेटी के रूप में महाराजा दक्ष के यहाँ कनखल में पैदा हुई। उस बेटी का नाम महाराजा दक्ष ने सती रखा। क्या नाम रखा? सती। और खूब पढ़ाया लिखाया। जब बड़ी हुई तो शिव जी के साथ में सती की शादी कर दी। सती जी को पत्नी बनाकर भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर जैसे ही गए सतयुग समाप्त हो गया। भगवान शिव रोजाना कुंभज ऋषि जो पुलस्त ऋषि के पुत्र कहलाते हैं, धन्यवाद, पुलस्त ऋषि के पुत्र अगस्त ऋषि जो हविभूर्व नाम की माता के गर्भ से जन्म लिया था, पर कमजोर होने के कारण माता ने घड़े में रख दिया था और घड़े से ही उनका शरीर बना, इसलिए उनको कुंभज भी कहते हैं, कुंभज ऋषि कहते हैं। त्रेता युग लगते ही भगवान शिव श्री राम जी की लीला की कथा को सुनने के लिए गोदावरी नदी के तट पर भगवान शिव कुंभज ऋषि के यह कथा सुनने जाते हैं, क्योंकि कुंभज ऋषि भी काशी में रहते थे। बाद में शिव जी के कहने पर दक्षिण की ओर गए, फिर वहीं निवास किया। प्रारंभ में कुंभज ऋषि काशी नगरी में रहते हैं और जब बाद में गए तो गोदावरी नदी के किनारे पर रहे। भगवान शिव रोज राम कथा सुनने जाते हैं, पर सती जी कथा सुनने नहीं जाते। शिव जी ने कई बार कहा, देवी सत्संग में चला करो, महाराज जी बड़ी सुंदर कथा करते हैं। पर सती बड़े बाप की बेटी थी, महाराजा दक्ष की बेटी थी, राजकुमारी थी और पत्नी भी त्रिलोकीनाथ की बन गई और अभिमान भर गया। सती ने शिव जी को मना कर दिया, आई डोंट लाइक दिस मैटर, यू कैन गो, डोंट डिस्टर्ब मी। शिव जी घबराए, ये तो बड़ी कड़क है। मन था कि एक बार किसी तरह कथा में ले जाऊं, एक बार कथा में चली जाएगी तो महाराज की कथा इतनी सुंदर है, फिर ये अपने आप मेरे साथ रोज जाएगी। पर अभिमानी आदमी को कितनी कथा सुना लो। सती जी को एक बार त्रेता युग में भगवान शिव जबरदस्ती कथा सुनाने के लिए कुंभज ऋषि के सत्संग में ले गए। 9 दिन तक रुककर शिव जी ने कथा सुनी और सुनाई, पर सती की बुद्धि में कथा समझ में नहीं। और कथा के विश्राम के बाद जब कैलाश को जाने लगे और दंडक वन में श्री राम के दर्शन हुए, शिव जी ने प्रणाम किया, पर सती जी ने श्री राम जी को प्रणाम नहीं किया, बल्कि लांछन लगाने लगी। ये कैसा भगवान है, ये तो सच्चा इंसान भी नहीं, कोई नादान है जिसकी पत्नी को कोई चुरा ले गया और पेड़ पौधे और पक्षियों से पत्नी का पता पूछता है। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग लेने।
सती जी को बहुत समझाया, समझ में नहीं आया। अभिमानी व्यक्ति को कितना भी समझाइए, बांस के पेड़ पर अमृत की वर्षा कर दीजिए, कभी फूल और फल नहीं आए। शिव जी बोले तू कैसे मानेगी मेरी भगवान को? बोले तुम्हारे राम की परीक्षा लूंगी। सती जी परीक्षा लेने के लिए चली, सीता का रूप बनाया और जैसे राम जी के सामने गई तो राम जी ने पहचान लिया। भागी सती, राम जी ने दिव्य रूप दिखाया, सती को घबरा कर बैठ गई और बार बार श्री राम जी को प्रणाम करने लगी। लेकिन फिर सती ने गलती करी, कथा न सुनने के कारण। कैसे मनुष्य का हाल होता जरा ध्यान से सुनना। सूत जी कहते ऋषियों, सती जी जैसे ही शिव जी के पास गई, जो बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे थे, उन्होंने पूछा कि तुमने परीक्षा ली? सती ने बिल्कुल झूठ बोल दिया, कछु न परीक्षा ली न गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। लेकिन सती शिवजी तो अंतर्यामी थे। शिवजी ने ध्यान लगा के देखा और सती कीन सीता कर भेसा, सती जी ने सीता का भेष बनाया है। ये सुनकर के शिव जी को बहुत कष्ट हो गया। सीता तो मेरी मां है, अब मैं इसे पत्नी नहीं बना सकता। भगवान शिव ने धर्म की रक्षा करने के लिए उसी समय सती का त्याग मन ही मन कर दिया और 87,000 वर्ष तक हिमालय में जाकर के कैलाश पर्वत पर जाकर घोर तपस्या करने लगे। 87,000 वर्ष के बाद जब शिव जी की समाधि टूटी, सती जी ने देखा कि शिव जी अब खड़े हो गए हैं, जरा प्रार्थना करके देखूं। लेकिन शिव माया से प्रेरित सती ऊपर आकाश की ओर जब नजर डालती है तो विमान दिखाई देते हैं। विमानों को देखकर सती ने पूछा शिव जी से, कैसे विमान है? भगवान शिव ने कहा, तेरे पिता राजा दक्ष ने यज्ञ रचाया है कनखल में, हमारा उसका बैर चल रहा है, इसलिए हमें नहीं बुलाया। सती जी बोले, तुम्हें बुलाया नहीं बुलाया, लेकिन मैं तो, मेरे तो पिता है, मैं तो जाऊंगी। शिव जी ने बहुत समझाया कि कभी भी बिना बुलाए किसी भी धर्म पत्नी को मैके नहीं जाना चाहिए। यद्यपि मंदिर में, गुरु के आश्रम में और पिता के घर नारी बिना बुलाए भी जा सकती है, लेकिन जहां विरोध मान कह कोई, तहां गए कल्याण न हुई। लेकिन ससुराल में यदि दामाद का आपस में भेद चल रहा हो, विरोधाभास हो रहा हो, तो धर्म पत्नी को भूल कर भी पतिदेव के विरुद्ध अपने मैके नहीं जाना चाहिए। बहुत समझाया, जो बिन बोले जाए भवानी, रह में सीर स्नेह कानी। क्योंकि नारी की शोभा तो पति के साथ होती है, पति विहीन सब शोक समाजा। बहुत ज्ञान दिया, सती की बुद्धि में नहीं आया। अंतिम में शिव जी ने नांदिया पे बिठाया, नंदीश्वर आदि गणों को साथ में दिया, भेज दिया हिमाचल नगरी। महाराज पहुंची सती तो किसी ने सम्मान नहीं किया, थोड़ा माता जी ने प्यार दिया, पर यज्ञ मंडप में पहुंची, देखा शिव जी का कोई स्थान नहीं। अपने पति का अपमान देखकर सती को ज्ञान आ गया, इस अभिमानी पिता के अंश से मेरा शरीर हुआ, इसीलिए मेरी बुद्धि भी अभिमानी हो गई। मैंने संत के सत्संग में संत का अपमान किया, राम जी की कथा को न सुनकर के कथा का अपमान किया, और शिव जी ने राम के दर्शन कराए तो मैंने राम का अपमान किया, और मैंने अपने पति शिव के वचनों का अपमान किया। अब इस शरीर को ठीक रखना ठीक नहीं है। तभी भगवान श्री राम से प्रार्थना की, सती ने मेरे जीवन में सत्संग न करने का जो पाप हुआ है, आज उसका मैं प्रायश्चित करती हूँ। हे राम जी, मैं शरीर को त्याग रही हूँ, भस्म कर रही हूँ, लेकिन अगला शरीर ऐसे माता पिता के घर में देना जहां मेरा विवाह शिव जी के साथ ही करे,
लेकिन बचपन से ही मुझे सत्संग में ले जाकर मुझे ज्ञान देता रहा। जय तभी शरीर जी ने सती ने शरीर त्याग लिया। शरीर का त्याग होते ही नंदी आदि ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। शिव जी को नारद जी ने जब बताया तो शिव जी ने बाल खींच के क्रोध में पत्थर पर मारा। दो टुकड़े हुए, एक से काली एक से वीरभद्र। दोनों को आदेश दिया जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस करो।